हेलो दोस्तों, फिजिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का चल रहा था करंट अफेयर का सीरीज। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर 70वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है। इसमें करंट अफेयर कल एक वीडियो आप लोग के सामने आ चुका है, राष्ट्रीय घटनाक्रम नाम से। ठीक है, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। अभी इससे 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का भी लगातार सीरीज चलेगा, डेली एक वीडियो जो है इसमें आएगा। कल राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़े थे, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बता दें कि हम लोग 2 से 3 मैगजीन को कवर करेंगे। ये जो है दृष्टि मैगजीन का अभी करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ष 2024 में। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर होगा तो आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और जिसको आराम से देखना है वो आराम से भी देख सकते हैं। लेकिन देखना है इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का जो वेटेज है ना, लगातार बढ़ते जा रहा है। इसमें कम से कम मिनिमम 30 क्वेश्चन जो है आपको जनरल करंट अफेयर से, और 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका बिहार के करंट अफेयर से आना ही आना है। मतलब समझ रहे, 35 क्वेश्चन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिनिमम जो है आपको करंट अफेयर से सिर्फ आता है क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए आपको हर हाल में इसको जो है देखना है। और कल वाला वीडियो जो बनाए थे वाला पहला था, उसमें टॉपिक वगैरह भी बताएंगे किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ने पहला है आज का टॉपिक, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी अजरबैजान के द्वारा। अजरबैजान एक देश है। ठीक है। एशिया में पड़ता है, ये कैस्पियन सी के बगल में है। ठीक है। जिनको नहीं पता वो इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर अजरबैजान के बारे में भी जानेंगे, यहाँ पर COP29 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। COP29 बेसिकली यह जो है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये COP29 किया था। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 29 का मतलब 29वां बैठक है ये। अब COP29 ये किसके तहत होता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC के तहत जो है ये जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके तहत 3 समझौता हुआ था, जिसमें एक जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर हुआ था, एक जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हुआ था, और एक जो है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए हुआ था। 3 हुआ था। ठीक है। उसी में से एक है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे मुख्य कारक जो है वह है CO2 गैस। तो जिसको कहते हैं जो नॉर्मल कहते हैं कार्बन उत्सर्जन। वैसे कहा जाए तो UNFCC मैंने जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है या वैश्विक तापन जो है जिम्मेदार है, और वैश्विक तापन के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार है। जो इन सब टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, इसमें मीथेन गैस भी है। ठीक है, जलवाष्प भी इसमें आता है। ठीक है। इसमें ओजोन गैस भी, इसको भी ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस गैस में। और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है। तो यही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती कैसे किया जाए उसके लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, जितना भी फॉसिल फ्यूल है, मतलब जीवाश्म ईंधन जो है जलाने से CO2 गैस निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम आ गया और कोयला आ गया। पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल ये सब इसमें आता है। ठीक है। और कोयला तो है ही। तो अब इसको कम करने के लिए क्या है, हमको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और वो है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा है, इन सबको जो है पवन ऊर्जा है, इन सबको हमको ध्यान में देना है। ठीक है। अब ये अजरबैजान देश में हुआ था। अजरबैजान जो है देखिए कैस्पियन सी के बगल में है। अजरबैजान देश यहाँ पर ये देखिए, ये कैस्पियन सी है। ठीक है। ये कैस्पियन सी है और इसके किनारे देखिए रसिया है, और उसी के बगल में ये अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी अजरबैजान में जो सम्मेलन वगैरह भी हुआ है उसको देखिएगा। और इसके ठीक नीचे कौन है, यहाँ पर ईरान है। इसके बगल में एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ है कि कैस्पियन सी के जो है चारों तरफ कौन कौन देश है, तो देख लीजिए यहाँ पर कजाकिस्तान है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद ईरान है, फिर अजरबैजान है, फिर रसिया है। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है। चलिए, कैस्पियन सी के चारों तरफ ये 5 देश है, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो विशेष भागीदार किसे? भारत को घोषित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह। तो अब ये हाइड्रोजन सप्ताह क्या है? तो हाइड्रोजन गैस को या ईंधन के रूप में इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन को जो है ना स्वच्छ ईंधन का रूप माना जाता है, मतलब इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। तो यहाँ पर फिर जो है ये COP29 जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये हो गया। नेक्स्ट आइए, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो शपथ ग्रहण करने वाली है हारिनी अमर सूर्या। देखिए श्रीलंका में आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है छात्रों के द्वारा जो है एक आंदोलन कल चला दिया गया था, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी इसमें सपोर्ट रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जो तख्ता पलट हो गया और लोग वहां पर जो है राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, बहुत न्यूज में था। ठीक है, जिसकी वजह से वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, उनको जो है क्या है भागना पड़ा था देश छोड़ के। और फिर नए सिरे से फिर श्रीलंका में चुनाव हुआ। अब प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमर सूर्य, और नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिशा नायके। यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि श्रीलंका का जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, ये विधायी राजधानी है, यहाँ पर इनका पार्लियामेंट है। और जो है कोलंबो इनका जो है वो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव वाला इसका राजधानी है कोलंबो। ठीक है, और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोम है, ये इसे पूछा जाता है, सिलोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की थी? एक बोस्टन में और एक लॉस एंजल्स में। ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजल्स। देखिए बोस्टन और लॉस एंजल्स अमेरिका के दूसरे दो कोना में, एक जो है पूर्वी छोर में है और एक जो है पश्चिमी छोर में है। ठीक है, अगर अमेरिका का जो है वर्ल्ड मैप में जो है, अगर फिगर देखिएगा डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाइएगा, देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, याद रहेगा इसलिए दिखा दे रहे हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉस्टन है, देखिए ये, और लॉस एंजल्स जो है यहाँ पर है। ये पूर्वी छोर में है, ये पश्चिमी छोर पे है। ठीक है, और यहीं पर वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क यहीं पर है, जो इसकी राजधानी है। ठीक है, और न्यूयॉर्क कहते हैं, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी। क्लियर? चलिए आइए यहाँ, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसका नाम है, देखिए, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की गई है। कहाँ की गई है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुवर के बारे में जान लीजिए, ये तमिल पोएट हैं। और तिरुक्कुलर जो है इनका जो है एक फेमस जो है बुक है, और ये तमिल जो है भक्त जो है मूवमेंट में इनका जो है योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला 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 जो भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहायता से। ठीक है, इस प्लांट और उत्पादित चिप्स जो माइक्रो चिप्स होगा प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका सैन्य हार्डवेयर में, माने सेना के लिए, और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया है। कहाँ किया गया? विलिंगटन में। ठीक है, क्वाड का लीडर समिट है ना, चौथा है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताएंगे क्वाड के बारे में। समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण है? तो ये छठवां संस्करण है। वैसे वो क्वाड लीडर चौथा था, लेकिन सबको मिला देंगे तो छठा हो जाएगा। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो वो है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अगले क्वाड जो समिट जो है वो किया जाएगा भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका जापान के रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो ये प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया। प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को किया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये चार देश है, यही चार देश जो है क्वाड के मेंबर हैं। ठीक है, यूएसए,
इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य है, देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है सुरक्षा और जो है कूटनीति के द्वारा जो है यहाँ पर सुरक्षा और जो है व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटीज में सुधार लाने हैं, तो यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल घोषणा की गई है? तो मैत्री प्रशिक्षण अभियान का जो है शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये चारों देश, क्वाड के जो चारों देश है, यह जो है यहाँ पर जो है भारत के हिंद महासागर में जो है मालाबार तट पर जो है मालाबार सैन्य अभ्यास ये सब करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन शामिल होता है। इसे बेसिकली यूएसए और इंडिया का है, लेकिन इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने लगे हैं। नेक्स्ट है ये, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबोर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका केंद्र का नाम है मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जाफर हसन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो जॉर्डन जहां पर है ये देश, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज्योग्राफी, चूंकि मैप दिखाने का मतलब है कि ज्योग्राफी से भी यहाँ से सवाल पूछता है, और ऐसा सवाल बीपीएससी में कई बार पूछा है। तो जॉर्डन जहां पर है वह जो है एरिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये टर्की है, उसी के ठीक नीचे सीरिया है, सीरिया इंपॉर्टेंट है। और उसी के ठीक नीचे लेबनान है, और इस तरफ देखिए इराक है। और यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर ये है जॉर्डन, जिसकी राजधानी अमान है। और जॉर्डान का ज्यादातर बॉर्डर किससे सटता है? इजराइल से सटता है। देखिए ये इजराइल है। ठीक है, और यहीं पर जेरूसलम है, और यहीं पर पैलेस्टाइन है। ठीक है। तो ये सब देश जो है ना मैक्सिमम, जैसे जॉर्डान जो है वो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है। तो जॉर्डन में क्या है इंपोर्टेंट? जॉर्डन में एक डेड सी है जहां पर इंसान डूबता नहीं, वहां की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर एक सवाल पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, लेकिन यूपीएससी को भी इस तरह का क्वेश्चन में बीपीएससी कॉपी करता है। पूछा है कि मेडिटेरियन सी में कौन से देश का जो है सीमा लगता है या नहीं लगता है? तो ये आपको थोड़ा सा एक बार मैप आप जाके इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो जॉर्डन इसमें नहीं होगा, बस इतना जान लीजिए। बाकी अब मैपिंग का भी काम करते रहिए। अब यहाँ पर आ गया, देखिए टाइफून आ गई। एक तो टाइफून नाम आ गया। प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ये था ऑपरेशन सद्भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब टाइफून जो है ये उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात का नाम है। ठीक है, जो कहां पर आता है? तो ये बेसिकली जो है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, या फिर कह लीजिए साउथ चाइना सी के पास ये आता है। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर टाइफून यागी जो है ये कहाँ पर आया था? इससे प्रभावित है वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सब प्रभावित हुआ। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, क्या होता है ये सब देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आइए, और थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया का जो है मैप भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहीं पर दिखा देते हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया का मैप। यहाँ पर ये रहा, देखिए साउथ ईस्ट एशिया का मैप ऐसे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है देखिए थाईलैंड, म्यांमार है ये, और ये थाईलैंड है। ठीक है, और यहीं पर जो है ये वियतनाम है, यहाँ कंबोडिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लाओस है। ये सब देश जो है प्रभावित हुआ था इससे। देखिए यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है यहाँ। ठीक है, साउथ चाइना सी, यहाँ पर ये वाला रीजन में जो भी चक्रवात आता है ना उसको क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला एकवां देश कौन है? तो वो है नेपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ है? 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भारत इसका अग्रणी देश है। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया है? तो इसमें शामिल है, देखिए, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेलवे मंत्री, नंदन नीलेकनी, जो यूआईडी मैंने आधार कार्ड के जो जनक रहे हैं, और अभिनेता अनिल कपूर है। वेरी वेरी, तीनों इंपॉर्टेंट आदमी हैं। ठीक, याद रखना, टाइम पत्रिका का 100 सबसे प्रभावशाली लोग जो है 2024 में एआई के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें ये तीन लोगों को शामिल किया गया। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन देशों ने किया है? तो यहां पर किया है, उन देशों का नाम देख लीजिए, ठीक है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, इसराइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा किया गया? तो आईएसए के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो कहाँ खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर बात आ गई संयुक्त अरब अमीरात का, तो इसका भी लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, इसलिए कि इससे पिछली बार जो है 69वीं यूपीएससी में मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और एकदम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। यूएई कहाँ पर है? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है, देखिए, ये यूएई है, देखिए, दुबई और अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी है, दुबई एक शहर है। तो यूएई जो है मुख्यतः 6 या 7 सात शहर जो मिला के, जो ये 7 आइलैंड को मिला के जो है ये यूएई बना है। ठीक है, इसमें अबू धाबी और दुबई दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा शारजा भी एक इंपॉर्टेंट शहर है इसका। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? फारस की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा जल संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय? तो कौन सा विश्वविद्यालय? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। यूके का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है भारत में अपना एक परिसर, मतलब एक कैंपस यहाँ पर स्थापित करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को कंप्लीट, मैंने उसको साकार करने के लिए। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया है? यूएसए में। और यूएसए के किस स्टेट में किया गया है? तो स्टेट का नाम है टेक्सास। क्या नाम है? टेक्सास। क्लियर है? और इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया? स्टेच्यू ऑफ यूनियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेच्यू ऑफ यूनियन। और यह जो स्टेच्यू ऑफ यूनियन या हनुमान जी का जो प्रतिमा किस मंदिर में लगाया गया है? तो उस मंदिर का नाम है अष्टलक्ष्मी मंदिर, जो कहाँ है? यही टेक्सास में। ठीक है, बजरंग बली का प्रतिमा लगाया गया है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो यह है वाराणसी में, बनारस। ठीक है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जो है क्या है? सांसद। क्लियर है? तो अब यहाँ पर डेनमार्क आपको जो है कुछ कुछ, जैसे डेनमार्क देश आ गया, तो अब इस सब का थोड़ा मैपिंग का काम आपको करना है। हम मैपिंग में फोर्स फोर्स आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी में मैप बेस्ड जो है क्वेश्चन बहुत जोर से आजकल पूछने का ट्रेंड बना लिया है बीपीएससी। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम कुछ कुछ को देखिए, डेनमार्क यहाँ पर है, अब इसके बगल में ये जैसे बाल्टिक सी है, यहाँ नॉर्थ सी है, तो ये सबसे जो है ना, ये सबसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैस्पियन सी के चारों ओर कौन सा देश है? मेडिटेरियन सी का सीमा को कौन देश छूता है? तो इस तरह से यहाँ नॉर्थ सी माने उत्तरी सागर या बाल्टिक सागर के बारे में सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आइए। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? ये भारत सरकार, आईटीबीएचयू और डेनमार्क सरकार। मतलब यह जो स्मार्ट स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का नाम को बनाया जाएगा बनारस में, ये तीन जो है ना पक्ष है इसका में, भारत सरकार, आईटीबीएचयू और डेनमार्क का सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई वर्चुअली? तो यह भारत के द्वारा किया गया।
17 अगस्त 2024 को इसका थीम था, विषय, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब हो गया जो डेवलपिंग कंट्री है जितना, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो एशिया के मैक्सिमम देश इसमें आ जाएंगे, उसके अलावा अफ्रीका आ जाएगा, और दक्षिण अमेरिका के भी कुछ देश इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। थाईलैंड की संसद किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये पेंटोक टार्न सिनावात्रा को बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का देश है ये। थाईलैंड देश के बारे में देख लीजिए कहाँ पर, इसकी राजधानी बैंकॉक है, बहुत ही फेमस है पर्यटन के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान किया गया? तो मैत्री अनुदान किसके साथ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ये ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट आइए। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। और न्यूजीलैंड में कहाँ खोलेगा? तो उसके ऑकलैंड में खोलेगा। और अब यहाँ पर बताइए कि न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन में है। कहाँ है? वेलिंगटन में। एक बताओ, न्यूजीलैंड दो बड़े आइलैंड से मिलकर बना है, एक को नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, एक को साउथ आइलैंड कहते हैं, और दोनों, वेलिंगटन भी नॉर्थ आइलैंड में है और ऑकलैंड शहर भी कहाँ है? नॉर्थ ही आइलैंड में है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड जो न्यूजीलैंड का, साउथ आइलैंड, इसको जो है कौन सा स्ट्रेट या जलडमरू मध्य वो जो है अलग करता है, उसका नाम बताना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए कमेंट में बताना है ये आपको। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो कौन किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया का दो यूनिवर्सिटी है, डीकेन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो है, वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना जो है कैंपस स्थापित किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आइए। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो यहाँ पर व्यापक हिंसा हो गया था, छात्र बहुत जबरदस्त विरोध कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको वहां से भाग के जो है भारत आना पड़ा। भारत उसको जो भी असाइलम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो है, अंतरिम सरकार के हेड जो बनाए गए हैं, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। और मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ के जो सरकारी जो ग्रामीण बैंक है उसके जो है क्या है, ये कर्ता धर्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अ, अभी जो है वहां पर जो है चुनाव भी होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? जर्मनी बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से सम्मानित किया गया था? ये फिजी देश से। तो आपको बताना है फिजी देश का राजधानी कहाँ है, ठीक है। और ये बता दें आपको, ये पोलिनेशिया जो है आपका, यहाँ वर्ल्ड मैप में देख लीजिए कहाँ पर है। ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो अच्छे से मिल जाएगा, हाँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिजी कहाँ पर है। तो फिजी है आपका, सॉरी यहाँ पर नीचे है थोड़ा सा, हाँ ये है, देखिए यहाँ पर, ये फिजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पूरब की तरफ है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसके अगल बगल में ये कुछ टोंगा देश है साउथ में, इधर वेस्ट समोआ देश है ऊपर में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में इसका जो है तो वनातू और न्यू कैलेडोनिया, ये सब इसका आइलैंड है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कहाँ का, वहाँ पर जो है ना आधिकारिक भाषा हिंदी को ज्यादा आधिकारिक भाषा में माना गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है भारतीय मूल के लोग रहते हैं। चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली, भारत में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये है मोईदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है ना, मोईदम से याद रखने का है। तो यूनेस्को का बारे में थोड़ा सा भी जानना इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात। उसके अलावा ये 3 तरह का जो है विरासत सूची जारी करता है, एक सांस्कृतिक और एक वैज्ञानिक, और एक जो है इसका है वो है सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, और एक है प्राकृतिक, ठीक है।
तो भारत का अभी तक सब मिलाकर टोटल 43 स्थान अभी शामिल हो चुका है, 43 हुआ है मोईदम से। चलिए, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 81वां स्थान मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर देश का बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की? कौन की? भारत। अभी बताए थे बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? थाईलैंड। और थाईलैंड संबंधित ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट पढ़े थे। अभी तो आपको जोड़ के पढ़ना, नहीं जोड़ के पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तभी याद भी रहेगा। चलिए उसको देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर, किसको एस्टोनिया नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये क्रिस्टन मिशल को किया गया है। अब एस्टोनिया कहाँ? यूरोपियन कंट्री है। तो एस्टोनिया है कहाँ पर? तो इसको आपको देखना है, ये जो है बाल्टिक सी के ठीक किनारे है ये। ठीक है। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं इसको। एस्टोनिया यहाँ पर है देश, ये देखिए। ये इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब रसिया से जुड़ा हुआ देश है, और इसी से कट के ये बना। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये ऊपर। ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आइए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले समुद्र पार के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर को। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसका राजधानी है श्रीनगर। ठीक है। चलिए अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो चार। पहला मामल्लपुरम तमिलनाडु, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा मैसूरू कर्नाटक, का चौथा जो अभी हुआ है श्रीनगर। ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर में स्थित ग्रोविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? तो ये है पेरिस फ्रांस। ठीक है। ग्रोविन वैक्स संग्रहालय पेरिस फ्रांस के द्वारा जो है शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस का जो है क्या है? राजधानी है। ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए, टाइफून का नाम आ गया है ना, गेमी टाइफून। हाल ही में किन देशों को प्रमुख रूप से तबाह किया? तो वो ताइवान और फिलीपींस को किया है। और यह चक्रवात कैसा, देखिए बताए थे आपको, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट, पहला कोई भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे भारत में हो चाहे वर्ल्ड में हो। चलिए नेक्स्ट आइए, नीदरलैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? तो डिक सुख बना है। ठीक है। नीदरलैंड भी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए कहाँ पर है। बहुत सारे, जैसे मेडागा वो मॉरिशस भी देखना था आपको मैप में कहाँ पर है। ठीक है। जैसे नीदरलैंड यहाँ पर, ये देखिए, ये नीदरलैंड जो है ना यहाँ पर, ये एम्स्टर्डम जो दिखा ना, ये वाला, ये वाला है, ये वाला। ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर जब आ गए हैं तो उसको भी देख लीजिए। मेडागास्कर भी देख लीजिए कहाँ पर है। मेडागास्कर कहते हैं मॉरिशस। ठीक है। देखिए यहाँ पर है, ये सीसेल्स है, ये मेडागास्कर है, और यहीं पर जो है, सॉरी थोड़ा सा और नीचे करना होगा, हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये मॉरिशस है। ठीक है। यहाँ पर यूनियन आइलैंड है जो फ्रांस के कब्जा में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हिंद महासागर में है, इसको ध्यान देना है। चलिए, पशुपालन या लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना, बताए थे आपको अभी। डेनमार्क कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ की गई? तो ये दोहा कतर में की गई है। अब दोहा कतर जो है, ये फिर जो है ये गल्फ कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसका भी लोकेशन आप देखिए वहां पर मैप में जाके, और इसको क्वेश्चन बनने का चांसेस है। चलिए नेक्स्ट है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? तो जोस राउल मुलिनो है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ हुआ? ये हुआ है जेनेवा में। ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर,
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सब चीज जान लीजिए। स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है। महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। किसको नियुक्त किया गया, किसको महासचिव बनाया जाएगा, तो मार्क रूट को। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, देखिए नीदरलैंड बहुत न्यूज में रहे। ठीक है, से क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही पूछेगा। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को वह भारत लौटाने पर सहमति जताई, तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, संत तिरुमंगई अलवार का मूर्ति को लौटाने का घोषणा किया है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन का घोषणा किया है, तो फार्मास्यूटिकल अलायंस का बात किया है गठन करने का। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो शीर्ष स्थान पर रहा है स्वीडन। और भारत का स्थान क्या रहा है, 63वां। तो स्वीडन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए मैप में कहां पर है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं स्वीडन, नॉर्वे और चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है, कौन है, हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, अपुलिया इटली में। अब यहीं पर एक देख लीजिए 91वां कहाँ होगा, ये कनाडा में होगा। ठीक है, चलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता, तो फिर यही WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना साल लगेगा, तो 154 साल, मतलब 2158 में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल हो जाएगा, हम लोग रहेंगे भी नहीं उस टाइम। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ, तो स्विट्जरलैंड में हुआ है। समलैंगिक विवाह मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाईलैंड। देखिए थाईलैंड में बहुत न्यूज में है, नीदरलैंड की तरह। ठीक है, इससे भी सवाल इस बार कहीं ना कहीं पूछेगा, चाहे ज्योग्राफी से पूछ दे, या तो फिर कल्चर से हम लोग को मिला के पूछ दे, या फिर जो है करंट अफेयर से पूछ दे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ ही देगा। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो ये स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से दिया है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो केनिया को किया है। ठीक है, गैर नाटो सहयोगी। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया है, किसको, पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और यूनान है। चलिए भारत अभी तक अस्थायी कितना बार रह चुका है, आप लोग बताइएगा, हमको तो ये लग रहा है कि 8 बार रह चुका है। कमेंट करके बताइए कितना बार रह चुका है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये सैन डियागो USA में किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में किस विद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो MIT को ही प्राप्त हुआ है, USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ, यह किया गया है जेनेवा में। कहाँ किया गया, जेनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। नेक्स्ट है रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बना वॉल बनाने की अपनी योजना घोषणा की, है ना, रूस से सटे। देखिए मैपिंग के क्वेश्चन आइए, तो वो 6 देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अभी आपको मैप में दिखा रहे थे, है ना, एस्टोनिया का भी आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े कहाँ पर, तो एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जब न्यूज में आ ही गया है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये यहाँ पर आ गया आपका मैप, देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इस हिसाब से देखिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पर ये जो है देखिए ये रसिया है पूरा, देखिए ये बॉर्डर, देखिए ये बॉर्डर खींच रहे लाइन, ये सब रसिया है, ठीक है। राइट साइड में इस तरफ जो है ये रसिया है, ये वाला। यहाँ देखिए फिनलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ठीक है। बेलारूस है, यूक्रेन है, देखिए यूक्रेन यहाँ पर जहाँ वार चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर जो है कजाकिस्तान है, इतना बड़ा देश, इसका से ये कर रहा है। लेकिन इसमें कौन है, तो देख लीजिए। तो फिनलैंड था, इस्टोनिया था, लाटविया था, लिथुआनिया था, और नॉर्वे था। देखिए नॉर्वे इस तरफ है यहाँ पर, और ये स्वीडन था, ठीक है। तो ये इतना जो देश इसमें जो है शामिल है ना, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया। अच्छा, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, सॉरी सॉरी, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो पोलैंड फिनलैंड को खोज लेते हैं, देखिए पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे है, स्वीडन नहीं है, ठीक है। नॉर्वे है, फिनलैंड है, पोलैंड का है, तो पोलैंड यहाँ पर है, देखिए ये, ठीक है। ये बाल्टिक सी से इसका जो है बाउंड्री टच करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको थोड़ा सा एक बार गौर से भी मैप में देख लीजिएगा। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये जाम्बिया में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, 30 मई को मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा किया, क्योंकि ये FAO के द्वारा किया गया, मतलब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और महंगाई में आलू अभी बहुत महंगा भी चल रहा, 40 रुपये किलो मिल रहा है, दाम कम ही नहीं हो रहा है इसका। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसमें 3 कंपनियां शामिल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो हार्वर्ड के साथ MBA कराएगा। चलिए, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला, तो मिला है भारतीय मूल के अनीश कपूर को, जो लंदन UK में रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के, अच्छा सूचकांक वाला एक अलग से भी वीडियो कराएंगे, इसको कौन जारी करता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत का स्थान, पहला स्थान कौन जारी लाया हो वो भी पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया, तो ये किया है कौन, यूक्रेन किया है। चलिए नेक्स्ट, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली, तो ये ताइवान। हिदायत चक्रवात कौन सा देश प्रभावित हुआ इससे, तो कौन सा देश हो, तंजानिया, ये अफ्रीका का देश है, पूर्वी तट पर है अफ्रीका के, ठीक है। हिंद महासागर टच करता है इसको, देख लीजिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नीदरलैंड रोटरडम में, ये इससे पहले भी उधर आया था, अभी यहाँ पर देख लीजिए फिर से। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहिश्त पोर्ट टर्मिनल के विकास का दीर्घावधि समझौता किया, तो कौन किया, भारत और ईरान करेगा, ठीक है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया, तो ये किया गया रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोचन की हस्तलिपि को, ठीक है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया, तो ये विश्व आर्थिक मंच मैंने WEF ने जारी किया है। यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत का जो है रैंकिंग कितना है, तो 39वां रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया जाने की घोषणा किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, ठीक है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की, तो ये की है वह 24-26 के लिए जो है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये रहा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय घटना से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो भी कुछ बात एक्स्ट्रा बताए हैं, जो आपको देखने के लिए बोले हैं, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। इससे आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी इसके लिए